Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My today's topic is what is computer. So computer is an electronic machine. अच्छा हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर में देखें तो हम लोग अवन भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग फ़ैन, एसी, उसके अलावा हीटर वगैरह और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जो घर में यूज़ कर रहे हैं। तो उस मशीन में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये सारी की सारी मशीन ही बिजली से चलती हैं। तो कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जो बिजली से ही चलती है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। लेकिन ये क्यों डिफरेंट है, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जब ये बाकी जो मशीन्स हैं उनसे टोटली चेंज है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या करती है। सबसे पहले तो ये इनपुट लेती है। अब इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास ऐसा डाटा है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम परफॉर्म करवाने के लिए। अगर हम अपने कंप्यूटर से सपोज एक सॉन्ग प्ले करवाना चाहते हैं तो हम उसको सबसे पहले कमांड देंगे। हम कंप्यूटर को बताएंगे कि फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ ड्राइव में हमारा सॉन्ग है, हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद उस सॉन्ग को क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर की बैक साइड पे जब हमने उसको इनपुट दे दी तो कंप्यूटर के बैक एंड पे एक कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई काम होता है, कोई कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन जो हो रही होती है या सॉर्टिंग ऑफ डाटा या कैलकुलेशन को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जो बैक एंड पे जितना भी काम हो रहा होता है वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम इनपुट को कुछ ऐसा उसके ऊपर अमल करवा कर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करें जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है आउटपुट। आउटपुट प्रोसेस्ड डाटा, वो डाटा जो हमने इनपुट के तौर पे दिया था और उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ गया हमारे सामने, वो होता है आउटपुट। उसके बाद एक चौथा काम जो करती है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो ये करती है कि ये स्टोरेज रखती है कि हम अपने पास अगर कोई भी डाटा स्टोर करना चाहें, चाहे वो हमारी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है, उसको हम अपने पास सेव करना चाहें तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आम नहीं था, हम लोग शॉप्स पे जाते थे। तो शॉप्स पे जाके हम लोग अपने रिक्वायर्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको परचेज़ कर लेते थे। तो जो शॉप कीपर होता था वो क्या करता था, उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाता था, फिर आगे उसके जो प्राइस थी वो लिखता था और उसके बाद उसको मैनुअली टोटल करता था, जिसमें टाइम लग जाता था। अगर कस्टमर ज़्यादा होते थे तो ऑब्वियसली वो कस्टमर्स को वेट भी करना पड़ता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपिंग मार्ट्स हो गई हैं या वैसे आम से आम शॉप भी है ना, उस पर भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है और उस पर आपने देखा होगा कि आइटम्स को सिर्फ स्कैन किया जाता है, उसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट बन के और बिल बन के बाहर आ जाता है, जो कि इंसानी काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है और कैलकुलेशन इससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। इस वजह से कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ शॉप पे ही नहीं हो रहा, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है जो कि इंसानी काम को बहुत ईजीली मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वेयर द कंप्यूटर इज़ यूज्ड। कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इर्द गिर्द, ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम भी हो रहा होगा और उसमें कोई ना कोई एम्प्लॉयज़ भी होंगे। तो वो जो क्या काम हो रहा है, कितनी तादाद में काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं, सारा का सारा जो बायोडाटा है वो सारा का सारा कहाँ रखा जाता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर में रखा जाता है। उसके अलावा बैंक्स देख लें, बैंक्स टोटली ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब तो बैंक्स ने अपनी ऐसी एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर दी हैं जिस पे घर बैठे हुए जो इंसान है, वो जो यूज़र है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा देख लें, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे कंप्यूटर लैब बना दी गई है, बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और पूरे स्टाफ का डाटा जो होता है उसमें उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रखा जाता है, रिज़ल्ट बनाए जाते हैं। ये सारा का सारा जो काम है ये भी कंप्यूटर पर ही हो रहा है। हॉस्पिटल्स में देख लें, हॉस्पिटल्स का भी ऑब्वियसली स्टाफ भी है, वहाँ पेशेंट भी हैं, पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जो भी चाहिए होता है, मेडिसिन हैं, उसके अलावा टूल्स हैं, जो जो कुछ भी है उसका भी सारे का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए एक कंप्यूटर
चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है हॉस्पिटल्स के लिए भी, और वहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आ जाए होम। हमारे घरों में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है। अब कंप्यूटर को अगर हम सिर्फ इसी सेंस में लें कि ये एक पीसी है जो कि हमारे सामने टेबल पे पड़ा हुआ है, या एक लैपटॉप है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर ये नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर। तो मोबाइल जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारे घरों में ही यूज़ हो रहा है। तो आज के दौर में अगर आप देखें कि कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है कि हम इसके बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहे, और कंप्यूटर इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि अब हम लोग ग्रेड 1 से लेके ऑनवर्ड हम कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, और इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है।